हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, हमने न्यू चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया है। लास्ट क्लासेस में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं, एक्सरसाइज 10.1 के बारे में जान चुके हैं, और हमने देखा था कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की, वो इक्वल सबटेंड एंगल जो है वो सबटेंड करती हैं। जैसे कि ए बी और सी डी मान लीजिए दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। आपके पास सर्कल है, ए बी कॉर्ड है। अब परपेंडिकुलर जो आप सेंटर से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ओ एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। किसको? ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट बोलने का मतलब है ए एम इज इक्वल टू एम बी, इस तरह से रहेगा। और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है, और वो क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर हम लाइन ड्रॉ करें थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरह से कि वो सामने वाले सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, तो ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसकी सीधी स्टेटमेंट हमने देखा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब इसकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, कॉन्वर्स क्या है इस स्टेटमेंट का, कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे बाइसेक्ट करने के लिए इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और इसका इन्होंने प्रूफ भी देके रखा है। आपको परपेंडिकुलर वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे लास्ट में पहुंचना है। तो आपको ये पता है कि बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी। इन दो ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आपको ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर पता है। यू ऑल्सो नो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एंड वाई, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ओ एम साइड जो है वो क्या है, कॉमन साइड है, तो यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस आ गई। और ये जब कॉन्ग्रुएंस आती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो कितना है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। पहले हम एक पॉइंट लेंगे P, तो इस पॉइंट से पास करने वाले हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स हाउ मेनी सर्कल वी कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बहुत सारे इन्होंने तो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। और यहीं अगर हम पॉइंट्स की काउंटिंग को बढ़ा दें, P के साथ एक और पॉइंट Q ले लिया है, अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले वो भी बहुत सारे सर्कल्स। बट अगर हम एक और पॉइंट बढ़ा दें, 3 पॉइंट ले लें A B C, और वो भी कैसे, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। जैसे आपके पास ये लाइन है, तो इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे दे आर कोलिनियर। एक होते हैं कोलिनियर और एक होते हैं नॉन कोलिनियर। जो इस लाइन से मान लीजिए इधर उधर कहीं लाई करेगा तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। अब जब आपने कोलिनियर पॉइंट लिए, तो एट ए टाइम आप तीनों पॉइंट से पास करने वाले एक सर्कल नहीं बना सकते। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ ना होके कहीं यहाँ जैसे हुआ, तो 2 पॉइंट से तो पास कर जाएगा, तीसरे से पास नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए 3 इस तरह से A B C, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनमें से इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ज्योमेट्री में हम कैसे बनाते हैं, ड्राइंग में हम कैसे बनाते हैं, हम कंपास ओपन करते हैं और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं। ऐसे हमें बीच में से पास करने वाली एक लाइन मिल जाती है, ओके। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस लाइन के लिए भी बनाएंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ मिलेगा, वैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ मिलेगा। तो दोनों पॉइंट्स के लिए मान लीजिए एक कॉमन पॉइंट आ जाता है O। तो क्योंकि एस्टिमेट से बनाइए तो डायग्राम इज नॉट सो क्लियर, हम बुक पे देख लेते हैं।
तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OQ और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS, ये दोनों मिल रहे हैं एट ए पॉइंट O। अब जब आप O पे यहाँ पे ओपन करेंगे कंपास और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से पास करेगा। और एक बात, जब आप O और A को मेज़र करेंगे वो रेडियस के बराबर आएगा। OB की वैल्यू सेम आएगी, OC की वैल्यू सेम आएगी। जब आप कंपास को यहाँ पे ओपन करेंगे देन OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। और इसे हम बोलते हैं, O पॉइंट को बोलेंगे हम सर्कम सेंटर, ठीक है। और ये जो तीनों रेडियस इक्वल होंगे, दैट इज इस पॉइंट से OA इज इक्वल टू, अब मेरी डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है इसलिए छोटे बड़े दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में जब आप बनाएंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, तीनों वैल्यूज़ जो आप यहाँ पे बुक पे देखिए, तीनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और इसे हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है। और सेंटर को सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आया, यहाँ से पॉइंट निकल के आया, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। केवल एक ही ऐसा सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल इज देयर, जो पास करेगा तीनों पॉइंट से। और तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, दे विल बी नॉन कोलिनियर। ये एक बात हो गई। और दूसरी इन्होंने इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स एंड दियर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब जैसे मान लीजिए ये सेगमेंट है तो यहाँ पे इसके अलग अलग सेगमेंट और बन सकते हैं, PL1, PL2, PM, PL3, PL4, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट P और इस सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस कौन सी है, जो लीस्ट है वो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर PM। तो यहाँ पे बोला गया है PM टू बी द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P। कितनी डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर की होगी वो हमें मेज़र करने का सबसे ईजी तरीका रहेगा। और द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। वो क्या है, डिस्टेंस है इस लाइन की फ्रॉम दैट पॉइंट। जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस होगी लाइन की फ्रॉम दैट पॉइंट। सो इसलिए इसको बोला है डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P। किसको, परपेंडिकुलर PM को। ओके अब एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, दो कॉर्ड्स AB और CD बनाई और जो इक्वल है, ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए और जब आपने उनको मेज़र किया देन दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं उनके परपेंडिकुलर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप इसको मान लीजिए एक पेपर पर ड्रॉ करके इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं, आप उसको फोल्ड करते हैं इस डॉटेड लाइन पे, तो M पॉइंट जो है वो N पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, A पॉइंट जो है वो C पॉइंट से कोइंसाइड करेगा और B पॉइंट जो है वो D पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। इस तरह से रहेगा। Then statement that comes out from here, equal chords of circle और congruent circle, ठीक है, are equidistant from the center। इक्वल कॉर्ड्स जो है वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये था सारे इसके मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.4 इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।